क्लास 10 साइंस चैप्टर 4। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल आइसोमर का डेफिनेशन। जो कंपाउंड्स जिसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एल्केन का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। सपोज पेंटेन, तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। कोई भी एल्केन का फार्मूला था CnH2n+2। पेंटेन, पेंट मतलब वो 5, तो C5H12 हो गया इसका फॉर्मूला। अब हम लोग को स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करना है। तो जैसे हम लोग बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वैसे ही ये ड्रॉ होगा। सबसे पहला तो हम लोग इसका जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वही होगा, मतलब C5 पेंसिल, तो ये सिंगल बॉन्ड होगा। उसके बाद हाइड्रोजन लगा देना है। एल्केन है इसलिए सब में सिंगल बॉन्ड ही होगा। ये एक जो नॉर्मल हम लोग बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कोई भी एल्केन का, वही हो गया इसका पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये पहला हो गया। उसके बाद अब सेकेंड कैसे ड्रॉ करना है। इधर 5 कार्बन है तो सपोज हम लोग ने इधर 3 कार्बन लिखा और सिंगल बॉन्ड देना है सब में, ये तो पता ही है। अब कार्बन तो 5 है लेकिन हम लोग ने इधर 3 लिखा, मतलब और 2 कार्बन लगाना बाकी है। अब हम लोग को इसको नंबरिंग करना है लेकिन ये एकदम स्मॉल में लिखना है क्योंकि हम लोग को मिटा देना है। फिर ये बस हम लोग को स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करने के लिए, मतलब उसका नाम देने के लिए ये चाहिए। बाकी ये स्ट्रक्चर के अंदर 1 2 3 ऐसे नहीं रहना चाहिए। नाम दे देना है, मतलब ऊपर और नीचे हम लोग को बस 1 2 3 लिख देना है। 3 कार्बन लगा दिया। अब 2 कार्बन और लगाना बाकी है। तो हम लोग को कोई भी जो एक्स्ट्रा कार्बन लगाना है वो हम लोग फर्स्ट या फिर लास्ट में नहीं लगा सकते। मतलब हम लोग को जो एक्स्ट्रा कार्बन लगाना है वो मिडिल में ही लगेगा। तो इधर एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन लगा दिया। कोई भी कार्बन हम लोग फर्स्ट और लास्ट में एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते। अब उसके बाद हाइड्रोजन लगाना है तो सब सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लगा देना है। इसमें भी हाइड्रोजन और अब इन दोनों में भी लगेगा। ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉन कंप्लीट। लेकिन अब इसको नेमिंग करना भी ज़रूरी है, मतलब इसका नेम क्या होगा, क्योंकि इसका तो हम लोग पेंटेन बोलेंगे पर अगर स्ट्रक्चर अलग अलग हुआ तो नाम भी अलग अलग होना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो इसलिए अब इसको नेम करने का ये तरीका है कि यहाँ इधर 3 कार्बन है, हम लोग ने 1 2 3 लिखा है, तो ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब जिसके अंदर हम लोग ने एक्स्ट्रा कार्बन लगाया है, हम लोग ने इधर एक नीचे एक्स्ट्रा कार्बन लगाया है और एक ऊपर भी एक्स्ट्रा कार्बन लगाया है। तो हम लोग ने सेकेंड वाला में 1 2 सेकेंड वाला में लगाया ना, 2 में हम लोग ने लगाया एक्स्ट्रा कार्बन। तो सबसे पहले 2 के अंदर हम लोग ने नीचे लगाया, इसलिए हम लोग इधर 2 लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर 2 के अंदर ही हम लोग ने एक ऊपर भी कार्बन लगाया है, नंबर 2 है ना, इसलिए फिर से 2। अब हम लोग नेम के अंदर एक वर्ड आता है मिथाइल। ये कंपलसरी है, हर स्ट्रक्चर आइसोमर में ये लिखना ही है क्योंकि इसका नाम ही है ये, तो मिथाइल। अब हम लोग ने कितना एक्स्ट्रा कार्बन लगाया उसके हिसाब से होगा। हम लोग ने 2 कार्बन लगाया है एक्स्ट्रा, तो इसलिए ये होगा डाईमिथाइल। अगर एक ही कार्बन लगाते तो सिर्फ मिथाइल होता, यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए होगा डाईमिथाइल। अब लास्ट वर्ड, यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का स्ट्रक्चर क्या था, प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप था, मतलब प्रोपेन। तो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन होगा। ये हो गया पेंटेन का एक स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब हम लोग नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे, एक और स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा पेंटेन का। जब हम ये ड्रॉ करेंगे तो पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक भी कोई कन्फ्यूज़न है तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ होता है और कैसे उसका नाम दिया जाता है। बहुत ईजी है, अगर हम लोग को एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब इधर हम लोग ने 3 कार्बन लगाया था और इसमें टोटल तो 5 कार्बन है, तो अब नेक्स्ट वाला में हम लोग 4 कार्बन लगा लेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड दे देना है। अब एक्स्ट्रा कितना बचा, 1। तो हम लोग फर्स्ट और लास्ट में एक्स्ट्रा कार्बन नहीं लगा सकते, तो ये 2 मिडिल वाला है, इन दोनों में से हम लोग कोई में भी एक्स्ट्रा कार्बन लगा सकते हैं।
सपोज़ हम लोग ने इसमें लगा दिया, ये तो हम लोग को पता ही, ये 1 है, ये 2 है, 3 4, फिर ऊपर भी लिख दिया। अब हाइड्रोजन लगा देना है। हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। एक बार हम लोग को ड्रॉ करने के बाद ये चीज़ काउंट कर लेना है कि कहीं कोई हाइड्रोजन हम लोग ने ना लगाया हो तो हम लोग का मिस्टेक हम लोग खुद ढूंढ सकते हैं। हर एक कार्बन में 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर तो ड्रॉ हो गया। अब इसका नेम सबसे पहले देखना है कि हम लोग ने कहाँ एक्स्ट्रा कार्बन लगाया। 1 2 3, हम लोग ने 3rd नंबर पे 3 पे एक्स्ट्रा कार्बन लगाया, तो ये होगा 3। अब नीचे ही लगाया है सिर्फ, ऊपर तो लगाया नहीं, तो वापस 3 तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने सिर्फ इधर एक में लगाया है 3 में, तो ये 3 हो गया। अब मिथाइल, तो इसमें सिर्फ मिथाइल होगा क्योंकि हम लोग ने सिर्फ एक ही कार्बन लगाया है। अगर हम लोग 2 कार्बन लगाते तो ही डाईमिथाइल होता, एक ही कार्बन लगाया इसलिए मिथाइल। उसके बाद ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन लगाया हम लोग ने इधर, तो 4 कार्बन का क्या था, ब्यूट, तो ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया इसका एक और स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब इसके अंदर और स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बन सकता। क्यों? हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? यहाँ पे 5 का तो हो गया, फिर हम लोग ने 3 लेके बना लिया और 4 लेके भी बना लिया। अब हम लोग 2 लेके तो बना ही नहीं सकते क्योंकि अगर हम लोग 2 लेंगे तो फर्स्ट और लास्ट में तो हम लोग एक्स्ट्रा कार्बन ऐड कर ही नहीं सकते, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। और अगर हम लोग इस स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर यहाँ एक्स्ट्रा कार्बन लगाते हैं 2nd नंबर पे, तो ये हो जाता 2 मिथाइल ब्यूटेन, पर दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर सेम ही है, दोनों एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अगर यहाँ पे 2 लग गया या 3 लग गया तो उससे अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं माना जाएगा, ये एक ही होगा। जब तक ये वर्ड चेंज नहीं होगा तब तक अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होगा। जैसे कि ये सिर्फ पेंटेन है, ये है 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन है इधर, फिर इधर ब्यूटेन है, अलग अलग है ये कार्बन कंपाउंड का नाम, एल्केन का नाम अलग अलग है, इसीलिए ये अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो मतलब पेंटेन का 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर है। सो वी कैन ड्रॉ 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर पेंटेन। तो ऐसे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। तो अब होमोलोगस सीरीज़ क्या है? होमोलोगस सीरीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्केन एक होमोलोगस सीरीज़ है। कैसे? क्योंकि एल्केन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मीथेन से, मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन एक्सेट्रा, पूरा लास्ट तक 10 नंबर तक। तो एल्केन ये सब ये होमोलोगस सीरीज़ है। तो मतलब होमोलोगस सीरीज़ एक ऐसा सीरीज़ है कार्बन कंपाउंड्स का, ये सब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स का ऐसा सीरीज़ है होमोलोगस सीरीज़ जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एल्केन एक ही फंक्शनल ग्रुप है सपोज़, तो ये सब एक ही फंक्शनल ग्रुप का है। वैसे ही सेम एल्कीन भी एक होमोलोगस सीरीज़ है क्योंकि इथीन से शुरू होता है एल्कीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये सब, ये एक होमोलोगस सीरीज़ है। ये एक पार्ट है होमोलोगस सीरीज़ एल्कीन का, क्योंकि ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे और होगा हेक्सीन, फिर हेप्टीन, ऐसे एक्सेट्रा। तो इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। So, it is a series of carbon compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एल्केन भी एक होमोलोगस सीरीज़ है, एल्कीन भी एक होमोलोगस सीरीज़ है और एल्काइन भी। तो जैसे मीथेन एक्सेट्रा are a part of the homologous series, are a part of the
होमोलोगस सीरीज एल्केन। एल्केन का जो होमोलोगस सीरीज है उसका ये एक पार्ट हो गया, क्योंकि ब्यूटेन के बाद और भी है पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एक्सेट्रा एंड सो ऑन। अब होमोलोगस सीरीज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ये होमोलोगस सीरीज है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मतलब एक होमोलोगस सीरीज के अंदर तो सब जो कंपाउंड्स होंगे वो एक ही ग्रुप के होंगे, फंक्शनल ग्रुप के, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्केन, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब एक ही तो है, एल्केन ही है, तो वो सब का केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होगा। मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन सबका केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगा, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब डिफरेंट होगा, और सॉलिबिलिटी ये सब डिफरेंट होगा। पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि सब एल्केन का सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन सबका सिंगल बॉन्ड है, उस हिसाब से वो सबका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, सिमिलर होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि जो होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स, फॉर एग्जांपल एल्कीन, ये एक होमोलोगस सीरीज़ है, इसके अंदर सबसे पहले होगा इथीन, फिर होगा प्रोपेन, फिर ब्यूटीन, फिर पेंटीन। तो इथीन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H4, एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, तो C2H4। फिर प्रोपीन का होगा C3H6, ब्यूटीन का होगा C4H8, पेंटीन का होगा C5H10। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक यही है कि कोई भी एक होमोलोगस सीरीज़ का जो मेंबर्स है, मतलब ये सब जो कंपाउंड्स हैं, उनका जो फॉर्मूला है, ये है सब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो सक्सेसिव कंपाउंड्स, मतलब जैसे इथीन है, इथीन के बाद जो कंपाउंड है वो इसका सक्सेसिव कंपाउंड है, मतलब इसके बाद वाला कंपाउंड। इथीन का सक्सेसिव कंपाउंड है प्रोपीन, प्रोपीन का सक्सेसिव कंपाउंड है ब्यूटीन, ब्यूटीन का सक्सेसिव कंपाउंड है पेंटीन। तो यही है कैरेक्टरिस्टिक कि जो सक्सेसिव कंपाउंड्स है उसमें CH2 मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का जो फार्मूला है उसमें CH2 मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस है। अब ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3 है, हम लोग इसको माइनस करके देख रहे हैं, मतलब कि ये C3 सक्सेसिव कंपाउंड माइनस ये जो पिछला वाला इसका कंपाउंड है उसको अगर हम लोग माइनस करें तो CH2 आना चाहिए। C3 और H6 है और इसमें C2H4 है, यहाँ पे C3 है, यहाँ पे 2 है, मतलब एक C का डिफरेंस, 3 - 2 1। फिर H6 H4 है, 6 - 4 2 H2 आ गया ये। अब वैसे ये प्रोपीन और ब्यूटीन, अब ब्यूटीन इसका सक्सेसिव कंपाउंड है प्रोपीन का, तो C4 - C3 C8 - 6 2 तो H2। वैसे इसका भी C10 - 8 2 CH2। So the members of a homologous series in the formula of successive compounds differ in molecular formula CH2। अब नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, फॉर एग्जांपल हम लोग अगर कोई भी होमोलोगस सीरीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एल्काइन, तो एल्काइन के अंदर क्या कहाँ से शुरू होगा, प्रोपाइन से, तो प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, फिर पेंटाइन, इसका फॉर्मूलाज होगा CnH2n -2, तो C3H 3 2 6 6 - 2 4, फिर C4H6, फिर C5H8, ये सब हो गया फॉर्मूलाज। तब नेक्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि जो कंपाउंड्स है, सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं होमोलोगस सीरीज़ के अंदर कोई भी एक, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसका डिफरेंस है 14U। मॉलिक्यूलर मास
कैसे कैलकुलेट करते हैं ये क्लास 8 या फिर 9 में हम लोग को मिला था। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट, सपोज ये C3H4 है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये इधर 3 है इसलिए 3 इंटू, फिर ये जो C कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू हाइड्रोजन कितना है 4, 12 से 36, 36 प्लस 4 इक्वल टू 40 यू मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है। तो प्रोपीन का मॉलिक्यूलर मास है 40 यू। ये जो 12 और 1 है, ये 12 एटॉमिक मास है कार्बन का, ये 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। ये सब याद रखना पड़ता है एटॉमिक मास, तभी जाके हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका 40 हो गया। अब ब्यूटीन का कैलकुलेट करते हैं, C4H6। तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6, 12 4 सा 48 प्लस 6 54 यू। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि जो सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं, हम लोग को पता है कि ये इसके बाद जो कंपाउंड है इसका सक्सेसिव कंपाउंड है, मतलब प्रोपीन के बाद ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन है सक्सेसिव कंपाउंड। तो सक्सेसिव कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है माइनस इसका मॉलिक्यूलर मास, ये दोनों का डिफरेंस है 14 यू। तो 54 अगर हम लोग माइनस करें 40 से तो आ गया 14 यू। वैसे अगर हम लोग ब्यूटीन इसका है 54, तो पेंटीन का कितना होगा, C5H8, 5 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 8, 12 60 प्लस 8 68 माइनस 54, 68 माइनस 54 1, ये भी आ गया 14 यू। सो द successive compounds in a homologous series differ in molecular mass by 14 U। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन का 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है कंबशन, सेकंड है ऑक्सीडेशन, थर्ड है एडिशन, फोर्थ है सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब रिएक्शंस है, कंबशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन का। तो अब ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कार्बन का। हम लोग ने फर्स्ट वीडियो के अंदर शायद कार्बन के प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए थे 2, ये दोनों 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। ये 2 फीचर्स है कार्बन के या फिर प्रॉपर्टीज़ है, पर वो 4 कॉम्बिनेशन, एडिशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कार्बन के। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये चारों केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और वो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स हैं, और वो 2 ही है। एंड दिस आर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। सबसे फर्स्ट कंबशन। तो कंबशन इट इज़ द प्रोसेस इन विच द कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है टू गिव दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। मतलब द reaction or the process of burning of carbon compounds in the presence of oxygen to give heat and light and carbon dioxide is called combustion. For example, CH4 methane. Methane, it burns in presence of oxygen O2. It releases carbon dioxide, H2O water and heat and light. Or carbon plus it burns in oxygen, in the presence of oxygen, carbon dioxide plus heat and light. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन
चैप्टर 1 में हम लोग को ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन मिला था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, कि ए केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। इन हाइड्रोकार्बन्स oxygen is added with the help of an oxidizing agent. So oxidizing agents such as alkaline potassium dichromate or acidified potassium permanganate. So alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate, acidified dichromate. So these are two oxidizing agents which add oxygen in hydrocarbons. जब हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन इन दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से ऐड होता है और इसी रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्केलाइन पोटेशियम परमांगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम तो दोनों में है, बस एक में एल्केलाइन परमांगनेट है, एक में एसिडिफाइड डाइक्रोमेट है। एग्जाम्पल, सपोज इथानॉल C2H5OH, इथानॉल, it is adding alkaline potassium permanganate, ये पोटेशियम परमांगनेट इसका फॉर्मूला है, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 7। इथानॉल 2, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये हो जाएगा इथानोइक एसिड CH3COOH। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिंपली ऑक्सीजन ऐड करना और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर इन दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीजन ऐड करना। फिर नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं टू प्रोड्यूस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्शन के बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। कैसे? इसके अंदर हाइड्रोजन प्लस होता है कैटलिस्ट के थ्रू, कैटलिस्ट, जैसे इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वैसे ही इसमें कैटलिस्ट है। सो ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन combines hydrogen in the presence of catalyst to produce saturated hydrocarbon। अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने के लिए हाइड्रोजन combine plus in the presence of catalyst to become saturated is called addition reaction। और हम लोग को पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल, दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है क्योंकि अभी अनसैचुरेटेड रहेगा, ये हो गया हाइड्रोजन, हो गया 4 बॉन्ड दोनों का। अब इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हाइड्रोजन कंबाइन होगा H2 हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा सैचुरेटेड। 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बन गया सैचुरेटेड। यहाँ पे हम लोग ने 2 H2 ऐड किया, यानी कि इधर 4 है तो इधर 6 होगा, और कार्बन 2 ही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट है केमिकल प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर सैचुरेटेड
कार्बन का एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटॉम, जो H हाइड्रोजन एटॉम है, उसको रिप्लेस किया जाता है एक तरह का एटॉम से, सच एज क्लोरीन, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सपोज फॉर एग्जाम्पल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C4H10 ब्यूटेन प्लस एक टाइप ऑफ एटॉम मतलब क्लोरीन, ये सैचुरेटेड है, तो अब इससे C4H9Cl प्लस HCl, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर एक टाइप ऑफ एटम ऐड करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसका जगह इस क्लोरीन ने ले लिया और ये यहाँ चला गया, क्लोरीन ऐड हो गया और हाइड्रोजन एक कम हो गया, एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. सेबा का न्यू सिलेबस आया था, उस हिसाब से इसका लास्ट यूनिट कैंसिल कर दिया गया है, इथानॉल, इथानिक एसिड, वो सब. तो यहाँ तक आएगा एग्ज़ाम में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक. अगर कोई कन्फ्यूज़न हो देन प्लीज़ कमेंट. थैंक यू.